आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्या सफल लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? क्या उनके पास हमसे ज्यादा पैसा होता है? क्या उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली कारण इनमें से कोई भी नहीं है। असल कारण है हमारी रोज की आदतें। एक बीज की कहानी। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में दो बीज हैं। आप पहला बीज जमीन में लगाते हो, उसे रोज पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो। दूसरा बीज भी जमीन में लगाते हो, लेकिन उसे पानी नहीं देते, उसकी परवाह नहीं करते। पहले दिन दोनों बीज बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। एक हफ्ते बाद भी ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। एक महीने बाद भी शायद बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन 6 महीने बाद पहला बीज एक मजबूत पौधा बन जाएगा और दूसरा बीज शायद मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, क्या पहले बीज को बड़ा बनाने वाला कोई जादू था? नहीं, उसे बड़ा बनाने वाली चीज थी रोज की छोटी छोटी देखभाल। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारी जिंदगी कैसे बनती है? बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटी आदतों से ज्यादा बदलती है। मान लीजिए एक बच्चा रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करता है और दूसरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। एक दिन बाद कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, लेकिन एक साल बाद फर्क बहुत बड़ा होगा। पहले बच्चे ने 3650 मिनट पढ़ लिया होगा, यानी लगभग 60 घंटे से ज्यादा। और दूसरा बच्चा, वो वहीं रहेगा जहां पहले था। यही है छोटी आदतों की ताकत। साइकिल सीखने का उदाहरण याद करो। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, क्या आप पहले दिन ही एक्सपर्ट बन गए थे? नहीं, पहले दिन आप गिर गए होंगे, दूसरे दिन भी गलती हुई होगी, तीसरे दिन भी डर लगा होगा, लेकिन आपने कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे आपका संतुलन बेहतर हुआ और एक दिन ऐसा आया जब आप बिना सोचे साइकिल चलाने लगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने एक ही काम को बार बार दोहराया, यानी आपने एक आदत बना ली। सफलता अचानक नहीं आती। जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो अचानक सफल हो गया, लेकिन सच्चाई अलग होती है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी को देखो, जब वो टीवी पर शतक मारता है तो हमें सिर्फ वही पल दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों घंटे की प्रैक्टिस होती है। सुबह जल्दी उठना, रोज अभ्यास करना, बार बार वही शॉट खेलना। यानी सफलता के पीछे हमेशा छोटी आदतें होती हैं। अमीर लोग और आदतें। बहुत लोग कहते हैं काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि पैसा कमाने से पहले आदतें बनती हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की सैलरी बराबर है। पहला व्यक्ति अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाता है, दूसरा व्यक्ति पूरा पैसा खर्च कर देता है। एक महीने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 10 साल बाद पहले व्यक्ति के पास अच्छी बचत होगी, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ नहीं होगा। फर्क किस चीज ने बनाया? आदत ने। लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों तोड़ देते हैं? हर साल लोग कहते हैं मैं वजन कम करूंगा, मैं जल्दी उठूंगा, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वे सब छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सिर्फ गोल बनाते हैं, सिस्टम नहीं बनाते। जेम्स क्लियर कहते हैं गोल्स बताते हैं कि कहां जाना है, सिस्टम्स बताते हैं कि वहां कैसे पहुंचना है। अगर आपका सिस्टम खराब है तो गोल सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। गोल और सिस्टम का अंतर। मान लो तुम्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली तुम्हारा गोल है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सड़क, गाड़ी, पेट्रोल और रास्ता चाहिए। यही सिस्टम है। अगर रास्ता ही नहीं है तो गोल का कोई फायदा नहीं। जिंदगी में भी यही होता है। 1% इंप्रूवमेंट का जादू। अब इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल बाद आप पहले से कई गुना बेहतर हो सकते हो। 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी प्रगति समय के साथ बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे एक छोटी बर्फ की गेंद पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते बड़ी हो जाती है, वैसे ही छोटी आदतें समय के साथ बड़ी सफलता बन जाती हैं। एक छोटी कहानी। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों जंगल से लकड़ी काटते थे। पहला लकड़हारा रोज सिर्फ काम करता था, दूसरा लकड़हारा हर दिन 10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी तेज करता था। पहले दिन दोनों बराबर लकड़ी काटते थे। एक महीने बाद दूसरा लकड़हारा ज्यादा लकड़ी काटने लगा। क्यों? क्योंकि उसने रोज छोटा सुधार किया था। यही एटॉमिक हैबिट्स का पूरा संदेश है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, आपकी जिंदगी रोज बदलती है। हर छोटी आदत,
हर छोटा फैसला, हर छोटा सुधार मिलकर आपका भविष्य बनाता है। इसलिए कभी भी छोटी अच्छी आदत को छोटा मत समझो, क्योंकि वही एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सीखा था कि छोटी आदतें कैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, जिस व्यक्ति ने यह किताब लिखी, उसे यह सब ज्ञान कहां से मिला? क्या वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था? क्या वो कोई वैज्ञानिक था? या फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे आदतों की ताकत सिखा दी? इसका जवाब है हां। उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक साधारण लड़का, जेम्स क्लियर, कोई सुपर हीरो नहीं था। वो भी हमारी तरह एक साधारण बच्चा था। उसे खेलना पसंद था, दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था, और सबसे ज्यादा उसे बेसबॉल खेलना पसंद था। उसका सपना था कि वो एक अच्छा खिलाड़ी बने। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। उसे नहीं पता था कि कुछ समय बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन बेसबॉल का मैच चल रहा था। सभी खिलाड़ी खेल रहे थे। अचानक एक खिलाड़ी ने बहुत तेजी से बैट घुमाया। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। वो बैट सीधे जेम्स क्लियर के चेहरे पर लगा। चोट बहुत भयानक थी, इतनी भयानक कि आसपास के लोग घबरा गए। जेम्स जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के दिन डॉक्टरों ने जब जांच की तो पता चला कि चोट बहुत गंभीर थी। चेहरे की कई हड्डियां टूट गई थीं, नाक टूट गई थी, आंखों के आसपास की हड्डियां टूट गई थीं, दिमाग को भी चोट पहुंची थी। जेम्स की हालत बहुत खराब थी। उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसके परिवार वाले बहुत चिंतित थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। उस समय किसी को नहीं पता था कि वो पूरी तरह ठीक हो पाएगा या नहीं। मुश्किल समय। जब कोई इंसान बड़ी चोट का सामना करता है तो सिर्फ शरीर ही नहीं टूटता, कई बार उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। जेम्स के साथ भी ऐसा हुआ। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है, उसके सपने खत्म हो गए हैं, वो पहले जैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। दो रास्ते। उस समय जेम्स के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, मैं हार मान लेता हूं। दूसरा रास्ता, मैं धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाऊंगा। बहुत से लोग पहली राह चुन लेते हैं, लेकिन जेम्स ने दूसरी राह चुनी, छोटा सुधार। उसने सोचा, अगर मैं एक दिन में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता तो क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हो सकता हूं? बस यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसने बड़े लक्ष्य नहीं बनाए, उसने सिर्फ छोटे कदम उठाने शुरू किए। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा बेहतर, फिर थोड़ा और बेहतर। पढ़ाई में वापसी। जब जेम्स वापस स्कूल और कॉलेज की तरफ लौटा तो सब कुछ आसान नहीं था। उसे फिर से पढ़ाई करनी थी, फिर से लोगों के बीच जाना था, फिर से आत्मविश्वास बनाना था। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, बड़ी सफलता छोटे कदमों से बनती है। रोज की छोटी जीत। जेम्स ने अपने लिए छोटी छोटी आदतें बनाई। रोज समय पर उठना, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज अभ्यास करना, रोज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। ये आदतें बहुत छोटी थीं, लेकिन वो उन्हें रोज करता था। ईंट से घर बनता है। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि एक दिन में घर बना दो, तो क्या तुम बना पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुम रोज कुछ ईंटें लगाओ तो एक दिन पूरा घर बन जाएगा। जेम्स ने अपनी जिंदगी भी इसी तरह बनाई। एक आदत, फिर दूसरी आदत, फिर तीसरी आदत। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कॉलेज में सफलता, समय बीतता गया। जेम्स पहले से बेहतर होता गया। उसकी पढ़ाई बेहतर हुई, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसका प्रदर्शन बढ़ा, और धीरे धीरे वो अपने कॉलेज के सबसे अच्छे छात्रों और खिलाड़ियों में शामिल हो गया। सबसे बड़ा सवाल। अब जेम्स सोचने लगा, अगर छोटी आदतों ने मेरी जिंदगी बदल दी तो क्या ये दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदल सकती हैं? उसने इस विषय पर पढ़ना शुरू किया। साइकोलॉजी पढ़ी, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा, सक्सेस पर रिसर्च की, और उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। हमारा दिमाग आदतें क्यों बनाता है? दोस्तों, हमारा दिमाग आलसी नहीं होता, वो ऊर्जा बचाना चाहता है। अगर हर काम के लिए हमें हर बार सोचना पड़े तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए दिमाग कुछ कामों को आदत बना देता है। साइकिल का उदाहरण याद करो। जब तुमने पहली बार साइकिल सीखी थी तब हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। हैंडल पकड़ो, पैडल मारो, संतुलन बनाओ। लेकिन कुछ समय बाद तुम बिना सोचे साइकिल चलाने लगे। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उस काम को आदत बना लिया। चॉकलेट का उदाहरण, मान लो तुम्हें रोज स्कूल से आते समय चॉकलेट मिलती है। पहले दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन भी।
कुछ समय बाद तुम्हारा दिमाग स्कूल से लौटते ही चॉकलेट की उम्मीद करने लगता है। यही आदत है। आदतें कैसे बनती हैं? जेम्स ने पाया कि हर आदत एक चक्र से बनती है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। ये 4 भागों में काम करता है: क्यू संकेत, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स कार्य, रिवॉर्ड इनाम। अगले भाग में हम इन चारों को बहुत आसान उदाहरणों से समझेंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख: जेम्स क्लियर की जिंदगी हमें सिखाती है कि बड़ी समस्याएं जिंदगी खत्म नहीं करती। हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। छोटे सुधार बड़े बदलाव लाते हैं। छोटी आदतें भविष्य बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर एक घायल लड़का छोटी आदतों से अपनी जिंदगी बदल सकता है, तो हम भी बदल सकते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जेम्स क्लियर की कहानी सुनी। हमने देखा कि कैसे एक बड़ा हादसा उनकी जिंदगी बदल गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो आखिर आदतें बनती कैसे हैं? क्यों कुछ लोग रोज पढ़ाई करते हैं? क्यों कुछ लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं? और क्यों कुछ लोग घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं? क्या यह सब किस्मत है? नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत एक खास तरीके से बनती है, और अगर तुम उस तरीके को समझ जाओ, तो अपनी कोई भी आदत बदल सकते हो। दिमाग का रहस्य: हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। उसका एक ही उद्देश्य है, कम मेहनत में ज्यादा काम करना। अगर तुम्हें हर सुबह उठकर यह सोचना पड़े कि दांत कैसे साफ करने हैं, तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए दिमाग कुछ कामों को ऑटोमेटिक बना देता है, यानी आदत। आदत क्या है? आदत वह काम है जिसे हम बार बार करते हैं और बाद में बिना सोचे करने लगते हैं। जैसे दांत साफ करना, मोबाइल उठाना, स्कूल जाना, नमाज पढ़ना, चाय पीना। शुरुआत में इन कामों में सोच लगती है, लेकिन बाद में यह आदत बन जाते हैं। हैबिट लूप क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 चरणों में बनती है। 1 क्यू संकेत, 2 क्रेविंग इच्छा, 3 रिस्पॉन्स कार्य, 4 रिवॉर्ड इनाम। यही हैबिट लूप है। अब इसे कहानी से समझते हैं। मोबाइल की कहानी। मान लो तुम घर में बैठे हो, अचानक मोबाइल से टिंग की आवाज आती है। यही पहला स्टेप है, क्यू संकेत। नोटिफिकेशन आया, तुम्हारा दिमाग अलर्ट हो गया। अब तुम्हारे मन में सवाल आता है, किसका मैसेज होगा? यही दूसरा स्टेप है, क्रेविंग इच्छा। तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा पैदा हुई। अब तुम मोबाइल उठाते हो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हो। यही तीसरा स्टेप है, रिस्पॉन्स कार्य। तुमने एक्शन लिया। अब मैसेज देखकर अच्छा लगता है, मजा आता है। यही चौथा स्टेप है, रिवॉर्ड इनाम। तुम्हें खुशी मिली। अब दिमाग क्या सीखता है? नोटिफिकेशन खुशी, और धीरे धीरे आदत बन जाती है। चॉकलेट की कहानी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा रोज स्कूल से घर आता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे चॉकलेट देती है। पहले दिन खुशी होती है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। कुछ समय बाद जैसे ही बच्चा घर पहुंचता है, उसे अपने आप चॉकलेट याद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हैबिट लूप बन चुका है। पढ़ाई की आदत कैसे बने? मान लो एक बच्चा पढ़ाई की आदत बनाना चाहता है। क्यों? रोज शाम 6 बजे स्टडी टेबल पर बैठना। क्रेविंग, अच्छे मार्क्स पाने की इच्छा। रिस्पॉन्स, 30 मिनट पढ़ाई करना। रिवॉर्ड, कैलेंडर में टिक लगाना, अपने ऊपर गर्व महसूस करना। कुछ दिनों बाद पढ़ाई आसान लगने लगती है, फिर वही आदत बन जाती है। गेम एडिक्शन कैसे बनती है? अब समझते हैं कि गेम एडिक्शन क्यों होती है। क्यू, फोन दिखाई दिया। क्रेविंग, गेम खेलने का मन हुआ। रिस्पॉन्स, गेम खोल ली। रिवॉर्ड, मजा आया, डोपामीन मिला। यही लूप रोज दोहराया गया और आदत बन गई। दिमाग रिवॉर्ड क्यों चाहता है? हमारा दिमाग खुशी पसंद करता है। जब भी हमें अच्छा महसूस होता है, दिमाग उसे याद रखता है, फिर वो उसी काम को दोबारा करवाना चाहता है। इसलिए रिवॉर्ड इतना पावरफुल होता है। कुत्ते की घंटी वाली कहानी। एक साइंटिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर बार जब वो कुत्ते को खाना देता, तो घंटी बजाता। कई दिनों तक यही करता रहा। फिर एक दिन सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। फिर भी कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि दिमाग ने घंटी को खाने से जोड़ दिया था। हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। संकेत की ताकत। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। कुछ संकेत: समय, जगह, लोग, भावना। उदाहरण: सुबह 7 बजे अलार्म बजा, यह संकेत है। उदाहरण: दोस्त मोबाइल चला रहे हैं, यह भी संकेत है। उदाहरण: स्ट्रेस महसूस हुआ, यह भी संकेत है। दिमाग संकेत देखते ही आदत शुरू कर देता है। इच्छा कहां से आती है? इच्छा हमेशा किसी चीज को पाने की होती है। हमें मोबाइल नहीं चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए।
जेम्स क्लियर कहते हैं, लोग आदत नहीं चाहते, लोग आदत से मिलने वाला परिणाम चाहते हैं। छोटी आदतें क्यों जीतती हैं? बहुत लोग सोचते हैं, मैं कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिमाग बड़ी चीजों से डरता है। अगर मैं कहूं, आज सिर्फ एक पेज पढ़ो, तो आसान लगेगा। और यही एटॉमिक हैबिट्स का रहस्य है। एक पेज रूल। अगर पढ़ने की आदत बनानी है, तो शुरुआत सिर्फ एक पेज से करो। अगर एक्सरसाइज करनी है, तो सिर्फ एक पुशअप से शुरू करो। अगर लिखना है, तो सिर्फ एक लाइन लिखो। छोटी शुरुआत दिमाग को डराती नहीं। आदतें ईंटों की तरह होती हैं। एक ईंट से घर नहीं बनता, लेकिन रोज एक ईंट जोड़ो, तो घर बन जाएगा। एक दिन की पढ़ाई तुम्हें टॉपर नहीं बनाएगी, लेकिन रोज पढ़ाई तुम्हें टॉपर बना सकती है। एक दिन की एक्सरसाइज शरीर नहीं बदलती, लेकिन रोज की एक्सरसाइज पूरी बॉडी बदल सकती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। और अगर तुम इन 4 स्टेप्स को समझ गए, तो अपनी कोई भी आदत बना या बदल सकते हो। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं। हमने हैबिट लूप के 4 हिस्से समझे। क्यू संकेत, क्रेविंग इच्छा, रिस्पॉन्स कार्य, रिवॉर्ड इनाम। अब जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अगर हमें कोई नई अच्छी आदत बनानी है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? जवाब है, मेक इट ऑब्वियस। यानी आदत को इतना साफ और दिखाई देने वाला बनाओ कि उसे भूलना मुश्किल हो जाए। हम वही देखते हैं जो सामने होता है। एक छोटा सा सवाल, अगर आपके सामने मेज पर एक प्लेट में मिठाई रखी हो और दूसरी तरफ एक सेब रखा हो, तो पहले किस पर नजर जाएगी? अक्सर मिठाई पर। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आसान और आकर्षक चीजों की तरफ जल्दी जाता है। यही वजह है कि एनवायरनमेंट यानी हमारा आसपास का माहौल हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। चॉकलेट और फल की कहानी। एक स्कूल में बच्चों पर एक प्रयोग किया गया। एक टेबल पर फल रखे गए, दूसरी टेबल पर चॉकलेट रखी गई। जहां चॉकलेट सामने दिखाई दे रही थी, वहां बच्चों ने ज्यादा चॉकलेट खाई। जहां फल सामने रखे गए, वहां बच्चों ने ज्यादा फल खाए। अब सोचो, क्या बच्चे अचानक बदल गए थे? नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट बदल गया था। आपका कमरा आपकी आदतें तय करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, कई बार हमारी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, हमारा एनवायरनमेंट गलत होता है। मान लो तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी स्टडी टेबल पर मोबाइल रखा है, वीडियो गेम रखा है, टीवी चल रहा है, तो पढ़ाई मुश्किल लगेगी। लेकिन अगर टेबल साफ हो, किताब सामने रखी हो, मोबाइल दूर रखा हो, तो पढ़ाई आसान लगेगी। किताब सामने रखो। मान लो तुम्हें रोज पढ़ने की आदत बनानी है। सबसे बड़ी गलती क्या होगी? किताब को अलमारी में बंद कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें वह दिखाई ही नहीं देगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई आदत बनानी है, तो उससे जुड़ी चीज को सामने रखो। उदाहरण, अगर पढ़ना है, किताब तकिए के पास रखो। अगर एक्सरसाइज करनी है, शूज दरवाजे के पास रखो। अगर पानी ज्यादा पीना है, पानी की बोतल सामने रखो। दिमाग संकेतों से चलता है। हम सोचते हैं कि हम फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग संकेतों से प्रभावित होता है। अगर तुम कमरे में जाते ही मोबाइल देखते हो, तो मोबाइल चलाने का मन करेगा। अगर कमरे में जाते ही किताब दिखती है, तो पढ़ने का मन करेगा। इसलिए संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। हैबिट स्कोर कार्ड। जेम्स क्लियर एक बहुत दिलचस्प तरीका बताते हैं। वह कहते हैं, पहले अपनी आदतों की सूची बनाओ। सुबह उठना, अच्छी आदत। दांत साफ करना, अच्छी आदत। मोबाइल पर 2 घंटे रील्स देखना, बुरी आदत। रोज पढ़ना, अच्छी आदत। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सी आदतें काम कर रही हैं और कौन सी नुकसान पहुंचा रही हैं। संकेत जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग। अब आते हैं एक बहुत शक्तिशाली तकनीक पर। इसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। उदाहरण, अगर तुम रोज दांत साफ करते हो, तो उसके बाद 1 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। अगर तुम रोज चाय पीते हो, तो चाय के बाद 5 मिनट पढ़ सकते हो। अगर तुम रोज नमाज पढ़ते हो, तो नमाज के बाद एक पेज किताब पढ़ सकते हो। इससे नई आदत बनाना आसान हो जाता है। दरवाजे की कहानी। एक आदमी एक्सरसाइज शुरू करना चाहता था, लेकिन हर दिन भूल जाता था। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने रात को ही अपने रनिंग शूज दरवाजे के सामने रख दिए। सुबह उठते ही उसकी नजर शूज पर जाती थी। यही संकेत था। धीरे धीरे उसकी रनिंग की आदत बन गई। मोबाइल एडिक्शन क्यों बढ़ती है? अब समझते हैं कि मोबाइल इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। क्योंकि मोबाइल हमेशा सामने रहता है। जेब में मोबाइल, टेबल पर मोबाइल, बिस्तर पर मोबाइल, हर जगह मोबाइल। और जितना ज्यादा संकेत दिखाई देगा, उतनी ही बार आदत दोहराई जाएगी। बुरी आदतों के संकेत हटाओ। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो उसके संकेत हटाओ। उदाहरण, अगर जंक फूड कम खाना है, तो चिप्स घर में मत रखो।
अगर मोबाइल कम चलाना है तो मोबाइल दूसरे कमरे में रखो। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट छुपा दो, यानी बुरी आदत को इनविजिबल बनाओ। छोटी शुरुआत की ताकत। कई लोग सोचते हैं कल से मैं रोज 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं नहीं। सिर्फ किताब सामने रखो, पहले संकेत बनाओ, फिर आदत अपने आप मजबूत होगी। एनवायरनमेंट डिजाइन, ये एटॉमिक हैबिट्स की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। जेम्स क्लियर कहते हैं अपने गोल्स को मत बदलो, अपना एनवायरनमेंट बदलो, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलते ही बिहेवियर बदलने लगता है। अगर तुम जिम के पास रहते हो तो एक्सरसाइज करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर तुम लाइब्रेरी के पास रहते हो तो पढ़ाई करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो मेहनत करते हैं तो तुम्हारी मेहनत करने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्त भी एनवायरनमेंट हैं। हमारे दोस्त भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। अगर तुम्हारे दोस्त रोज पढ़ते हैं तो तुम भी पढ़ोगे। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ समय बर्बाद करते हैं तो तुम भी वैसा कर सकते हो। इसलिए सही लोगों के साथ रहना भी एक अच्छी आदत बनाने जैसा है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर अच्छी आदत बनानी है उसे सामने रखो, उसे दिखाई देने वाला बनाओ, संकेत मजबूत करो, एनवायरनमेंट बदलो। अगर बुरी आदत छोड़नी है उसके संकेत हटाओ, उसे छुपाओ, उसे मुश्किल बनाओ। याद रखो, हम हमेशा अपनी इच्छा शक्ति से नहीं जीतते, हम अक्सर अपने एनवायरनमेंट से जीतते या हारते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सीखा था कि अच्छी आदत बनाने का पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी आदत को साफ और दिखाई देने वाला बनाओ। लेकिन अब एक नई समस्या आती है। मान लो किताब सामने रख दी, स्टडी टेबल भी साफ कर दी, मोबाइल भी दूर रख दिया, फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ आदत का दिखाई देना काफी नहीं है, उसका आकर्षक होना भी जरूरी है। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा नियम आता है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदत को इतना आकर्षक बनाओ कि दिमाग खुद उसे करना चाहे। हमारा दिमाग आकर्षक चीजों की तरफ क्यों भागता है? एक छोटा सा सवाल, अगर मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रख दूं, उबली हुई सब्जी और गर्मा गर्म पिज्जा, तो तुम्हारा ध्यान पहले किस पर जाएगा? अधिकतर लोगों का जवाब होगा पिज्जा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है जो हमें तुरंत खुशी दें। यह हमारे दिमाग की पुरानी आदत है। हजारों साल पहले इंसानों को खाने की तलाश करनी पड़ती थी। जब भी उन्हें मीठा या स्वादिष्ट खाना मिलता था, उनका दिमाग खुशी महसूस करता था। इसलिए आज भी हमारा दिमाग वही करता है। डोपामीन क्या है? जेम्स क्लियर किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में बनता है। जब हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है तो डोपामीन बढ़ता है, और जब डोपामीन बढ़ता है तो हमारा मन उस काम को करने लगता है। चॉकलेट का उदाहरण, मान लो किसी बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद है। जैसे ही वो चॉकलेट देखता है उसके दिमाग में डोपामीन बढ़ जाता है। ध्यान दो, अभी उसने चॉकलेट खाई भी नहीं है, सिर्फ देखी है, फिर भी दिमाग एक्साइटेड हो गया। यानी कई बार खुशी मिलने से पहले ही दिमाग खुश होने लगता है। मोबाइल इतना आकर्षक क्यों है? सोचो, तुम मोबाइल क्यों खोलते हो? क्योंकि तुम्हें पता होता है कि कोई मैसेज हो सकता है, कोई रील मजेदार हो सकती है, कोई लाइक आया होगा। ये हो सकता है वाला हिस्सा बहुत शक्तिशाली होता है। दिमाग सोचता है शायद कुछ मजेदार मिलेगा, और डोपामीन बढ़ जाता है। इसीलिए मोबाइल बार बार हाथ में चला जाता है। गेम्स इतने मजेदार क्यों लगते हैं? गेम बनाने वाली कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। हर लेवल पूरा करने पर रिवॉर्ड, हर मिशन पूरा करने पर रिवॉर्ड, हर अचीवमेंट पर रिवॉर्ड, यानी लगातार डोपामीन। इसीलिए गेम छोड़ना मुश्किल लगता है। पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है? अब सोचो, कई बच्चों को पढ़ाई क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि रिजल्ट देर से मिलता है, रिवॉर्ड देर से मिलता है। आज पढ़ोगे, एग्जाम कई महीनों बाद आएगा, मार्क्स बाद में मिलेंगे, इसलिए दिमाग एक्साइटेड नहीं होता। पढ़ाई को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर कहते हैं अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे मजेदार बनाओ। उदाहरण एक, अगर पढ़ाई पसंद नहीं है तो अपनी पसंदीदा जगह पर पढ़ो। उदाहरण दो, रंगीन नोट्स बनाओ। उदाहरण तीन, हर 30 मिनट पढ़ने के बाद छोटा रिवॉर्ड दो। इससे दिमाग पढ़ाई को पॉजिटिव चीज मानने लगेगा। एक्सरसाइज को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? बहुत लोग जिम जाना चाहते हैं लेकिन जाते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज मजेदार नहीं लगती। जेम्स क्लियर कहते हैं ऐसी एक्सरसाइज खोजो जो तुम्हें पसंद हो। जरूरी नहीं कि जिम ही जाओ, तुम साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। अगर एक्टिविटी पसंद होगी तो हैबिट ज्यादा टिकेगी। टेम्पटेशन बंडलिंग, अब किताब की एक बहुत पावरफुल टेक्निक समझते हैं। इसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब एक जरूरी काम को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ दो। उदाहरण, तुम्हें ऑडियो बुक सुनना पसंद है, एक्सरसाइज पसंद नहीं,
तो नियम बनाओ, मैं ऑडियो बुक तभी सुनूंगा जब वॉक करूंगा। अब वॉक करना आसान लगेगा क्योंकि दिमाग ऑडियो बुक का इंतजार करेगा। सही लोगों के साथ रहो। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त पढ़ते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही आदतें आने लगती हैं। अगर दोस्त दिन भर समय बर्बाद करते हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छी आदतें बनाना मुश्किल हो जाता है। बंदरों की कहानी। वैज्ञानिकों ने देखा कि बंदर भी एक दूसरे की नकल करते हैं। अगर समूह का एक बंदर कोई नया व्यवहार सीखता है, तो धीरे धीरे बाकी बंदर भी वैसा करने लगते हैं। इंसानों में भी यही होता है। हम सोशल क्रीचर्स हैं। हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। आदतों को पहचान से जोड़ो। अगर तुम बार बार कहोगे, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, तो दिमाग उसी पहचान को सच मान लेगा। लेकिन अगर तुम कहोगे, मैं रोज सीखने वाला इंसान हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। छोटी जीत का जादू। हर बार जब तुम कोई अच्छी आदत पूरी करते हो, तो खुद को याद दिलाओ, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। ये छोटी जीतें मोटिवेशन बढ़ाती हैं और मोटिवेशन आदत को मजबूत बनाती है। एक बच्चे की कहानी। एक लड़का था जिसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह रोज मोबाइल चलाता था। उसके मार्क्स भी कम आते थे। फिर उसने एक छोटा नियम बनाया, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई और उसके बाद 10 मिनट कार्टून। धीरे धीरे उसका दिमाग पढ़ाई को रिवॉर्ड से जोड़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसे पढ़ाई पहले से आसान लगने लगी। यही मेक इट अट्रैक्टिव का जादू है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर अच्छी आदत बनानी है, उसे मजेदार बनाओ। रिवॉर्ड जोड़ो, पसंदीदा काम के साथ जोड़ो, सही लोगों के साथ रहो, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। याद रखो, दिमाग उस काम को बार बार करना चाहता है जो उसे अच्छा महसूस कराए। इसलिए अगर अच्छी आदत को आकर्षक बना दिया, तो उसे निभाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छी आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे शुरू करने में आलस न आए। दोस्तों, अब तक हमने दो नियम सीखे हैं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस यानी आदत को दिखाई देने वाला बनाओ। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव यानी आदत को मजेदार और आकर्षक बनाओ। लेकिन अब एक नई समस्या आती है। मान लो, किताब सामने रख दी, पढ़ाई मजेदार भी बना ली, फिर भी कई लोग शुरू नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका दिमाग सोचता है, बहुत बड़ा काम है, कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा नियम काम आता है, सबसे बड़ी गलती। जेम्स क्लियर कहते हैं, अधिकतर लोग आदत बनाने की कोशिश नहीं करते। वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं, जब मन करेगा तब शुरू करूंगा। लेकिन समस्या यह है कि मन हमेशा नहीं करता। अगर सफलता केवल मोटिवेशन पर निर्भर होती, तो दुनिया के सारे लोग सफल होते। आदत शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत को जारी रखना मुश्किल नहीं है, उसे शुरू करना मुश्किल है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं, आज 5 किलोमीटर दौड़ो, तुम शायद मना कर दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं, बस जूते पहन लो, तो आसान लगेगा। यही इस अध्याय का रहस्य है। पहाड़ और पहला कदम। कल्पना करो कि तुम्हें एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। अगर तुम पूरे पहाड़ को देखोगे, तो डर जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ पहला कदम देखो, तो काम आसान लगेगा। जिंदगी की हर आदत भी ऐसी ही होती है। पढ़ाई की समस्या। एक बच्चा सोचता है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है। दिमाग डर जाता है। फिर वो मोबाइल उठाता है और पढ़ाई शुरू ही नहीं होती। लेकिन अगर वही बच्चा सोचे, मुझे सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है, तो दिमाग नहीं डरता। और यही एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है, 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, कोई भी नई आदत शुरू करते समय उसे 2 मिनट के अंदर पूरा होने वाला बना दो। उदाहरण, रोज 1 घंटा पढ़ना, मुश्किल। किताब खोलना, आसान। रोज 10 किलोमीटर दौड़ना, मुश्किल। जूते पहनना, आसान। रोज 100 पुशअप्स, मुश्किल। 1 पुशअप, आसान। छोटा बीज। एक पेड़ अचानक नहीं बनता, वह पहले एक छोटा बीज होता है। आदतें भी ऐसी ही होती हैं, पहले छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी होती हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? वे पहले दिन ही पेड़ बनाना चाहते हैं। दिमाग आसान रास्ता चुनता है। हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वो आसान काम चुनता है। अगर मोबाइल उठाना आसान है, तो दिमाग मोबाइल उठाएगा। अगर किताब खोलना आसान है, तो दिमाग किताब खोलेगा। इसलिए आदत को आसान बनाना जरूरी है। एक लेखक की कहानी। एक लेखक रोज लिखना चाहता था, लेकिन लिख नहीं पाता था। फिर उसने नियम बनाया, मैं रोज सिर्फ एक वाक्य लिखूंगा, सिर्फ एक वाक्य। यह इतना आसान था कि वह कभी नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे, एक वाक्य, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पेज, एक पेज, पूरी किताब। दौड़ने वाले की कहानी। एक आदमी एक्सरसाइज शुरू करना चाहता था, लेकिन जिम नहीं जाता था। उसने नया नियम बनाया, मैं रोज जिम जाऊंगा,
चाहे एक्सरसाइज करूं या नहीं। पहले दिन 5 मिनट जिम, दूसरे दिन 10 मिनट जिम, कुछ हफ्तों बाद पूरी वर्कआउट। उसने आदत बनाई, मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया। एयरप्लेन की कहानी। जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे ज्यादा ईंधन शुरुआत में खर्च होता है। एक बार हवा में पहुंच गया तो कम ऊर्जा लगती है। आदतें भी ऐसी ही हैं। शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक बार आदत बन जाए तो सब आसान लगने लगता है। मोबाइल की आदत क्यों मजबूत होती है? क्योंकि मोबाइल बहुत आसान है। जेब से निकालो, स्क्रीन खोलो, मनोरंजन शुरू। कोई मेहनत नहीं, इसलिए दिमाग उसे पसंद करता है। अच्छी आदतें आसान कैसे बनाएं? पढ़ाई। किताब पहले से मेज पर रखो। एक्सरसाइज। रात को ही कपड़े निकाल कर रखो। पानी पीना। हर कमरे में पानी की बोतल रखो। बचत करना। बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर लगाओ। जितना कम सोचना पड़ेगा उतनी जल्दी आदत बनेगी। एनवायरनमेंट का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं, डिसिप्लिन से ज्यादा एनवायरनमेंट काम करता है। अगर हेल्दी फूड सामने है तो हेल्दी फूड खाओगे। अगर चिप्स सामने है तो चिप्स खाओगे। इसलिए एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदत आसान हो जाए। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ये किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है। दिमाग हमेशा उस रास्ते पर जाता है जहां सबसे कम मेहनत लगती है। अगर मोबाइल पास है तो मोबाइल चलेगा। अगर किताब पास है तो किताब खुलेगी। इसलिए अच्छी आदत को आसान और बुरी आदत को मुश्किल बनाओ। बुरी आदत मुश्किल कैसे बनाएं? अगर मोबाइल कम चलाना है, पासवर्ड लंबा रखो, एप्स लॉग आउट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो। अब मोबाइल चलाने में ज्यादा मेहनत लगेगी और दिमाग कम इस्तेमाल करेगा। डू इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। अगर नई आदत बनानी है, उसे छोटा करो, उसे आसान बनाओ। 2 मिनट रूल इस्तेमाल करो, शुरुआत पर ध्यान दो, एनवायरनमेंट सही बनाओ। याद रखो, सफल लोग हमेशा ज्यादा मेहनती नहीं होते। वे अक्सर सही सिस्टम बनाते हैं। एक लाइन में पूरा अध्याय। आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे न करना करने से ज्यादा मुश्किल लगे। अच्छी आदत को ऐसा बनाओ कि उसे करने के बाद अच्छा महसूस हो। दोस्तों, अब तक हमने 3 नियम सीखे हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी। अब हम आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो आदत तुरंत अच्छा महसूस कराती है उसे हम दोबारा करने की संभावना रखते हैं। यानी अगर आदत करने के बाद हमें खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। इंसान तुरंत मिलने वाले इनाम को पसंद करता है। सोचो, अगर मैं तुम्हें 2 विकल्प दूं। पहला विकल्प, अभी 1,000 रुपये ले लो। दूसरा विकल्प, 1 साल बाद 1,500 रुपये ले लो। अधिकतर लोग पहला विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा महत्व देता है। जंक फूड का जाल। जंक फूड नुकसानदायक है, फिर भी लोग खाते क्यों हैं? क्योंकि उसका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, स्वाद तुरंत मिलता है, मजा तुरंत मिलता है, नुकसान बाद में होता है। इसलिए दिमाग उसे पसंद करता है। एक्सरसाइज मुश्किल क्यों लगती है? एक्सरसाइज फायदेमंद है, फिर भी लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फायदा देर से मिलता है। आज एक्सरसाइज करो, रिजल्ट कई हफ्तों बाद मिलेगा। दिमाग कहता है, इतना इंतजार क्यों करूं? यही कारण है कि अच्छी आदतों को रिवॉर्ड से जोड़ना जरूरी है। आदत के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। अगर तुमने 30 मिनट पढ़ाई की तो खुद को छोटा रिवॉर्ड दो। जैसे पसंदीदा गाना सुनना, 10 मिनट आराम, कैलेंडर में टिक लगाना। दिमाग सीखेगा, पढ़ाई अच्छा अनुभव। हैबिट ट्रैकर का जादू। जेम्स क्लियर एक शानदार तरीका बताते हैं। उसका नाम है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लो, जिस दिन आदत पूरी हो उस दिन लगा दो। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। धीरे धीरे एक चेन बन जाएगी और फिर तुम्हारा मन करेगा कि यह चेन टूटे नहीं। जेरी साइनफेल्ड मेथड। एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, जेरी साइनफेल्ड। उन्होंने रोज लिखने की आदत बनाई। हर दिन लिखते, फिर कैलेंडर में एक्स लगाते। कुछ दिनों बाद कैलेंडर एक्स से भर गया। उनका लक्ष्य था, चेन मत तोड़ो। यही हैबिट ट्रैकिंग का जादू है। कभी 2 बार मिस मत करो। जेम्स क्लियर एक गोल्डन रूल बताते हैं, अगर एक दिन आदत छूट जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन मत छोड़ो। एक दिन मिस हुआ, अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। यही सफल लोगों की पहचान है। छोटी जीत का जश्न मनाओ। अगर आज सिर्फ 10 मिनट पढ़े तो भी खुश हो। अगर सिर्फ एक पुशअप किया तो भी खुश हो, क्योंकि तुमने पहचान बनाई है। मैं वह इंसान हूं जो हार नहीं मानता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, आदत के बाद रिवॉर्ड दो। हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करो। चेन मत तोड़ो, छोटी जीतों का जश्न मनाओ। 2 दिन लगातार हैबिट मत छोड़ो। अपनी पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अब हम एटॉमिक हैबिट्स के सबसे शक्तिशाली विचार पर पहुंच चुके हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं,
अगर तुम अपनी आदत बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी पहचान बदलो। पहचान क्या होती है? पहचान यानी तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर कोई कहता है, मैं आलसी हूं, तो उसका दिमाग उसी तरह व्यवहार करने लगता है। अगर कोई कहता है, मैं मेहनती इंसान हूं, तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। आदतें पहचान बनाती हैं। हर बार जब तुम किताब पढ़ते हो, तो तुम खुद को साबित करते हो, मैं सीखने वाला इंसान हूं। हर बार एक्सरसाइज करते हो, तो साबित करते हो, मैं हेल्दी इंसान हूं। हर बार सच बोलते हो, तो साबित करते हो, मैं ईमानदार इंसान हूं। गोल और आइडेंटिटी में फर्क। बहुत लोग कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये गोल है। लेकिन आइडेंटिटी क्या होगी? मैं हेल्दी इंसान हूं। गोल खत्म हो सकता है, आइडेंटिटी लंबे समय तक रहती है। स्मोकिंग छोड़ने का उदाहरण। दो लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी बदल चुकी है, इसलिए उसके सफल होने की संभावना ज्यादा है। वोट और पहचान। जेम्स क्लियर एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। हर आदत एक वोट की तरह है। जब तुम पढ़ते हो, तो लर्निंग पर्सन के लिए वोट देते हो। जब एक्सरसाइज करते हो, तो हेल्दी पर्सन के लिए वोट देते हो। जब मेहनत करते हो, तो सक्सेसफुल पर्सन के लिए वोट देते हो। एक वोट से चुनाव नहीं जीतता, लेकिन हजारों वोट्स जीत जाते हैं। वैसे ही छोटी आदतें पहचान बनाती हैं। पेड़ की जड़। गोल पेड़ का फल है, सिस्टम उसका तना है, लेकिन आइडेंटिटी उसकी जड़ है। अगर जड़ मजबूत है, तो पूरा पेड़ मजबूत होगा। एक बच्चे की कहानी। एक बच्चा था, उसे पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन उसने रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने खुद से कहा, मैं रीडर हूं। उस दिन से पढ़ना आसान हो गया, क्योंकि अब वो आदत नहीं निभा रहा था, वो अपनी पहचान के अनुसार जी रहा था। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा रहस्य। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर एक्शन के साथ खुद से पूछो, वह इंसान क्या करेगा जो मैं बनना चाहता हूं। अगर तुम सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पूछो, सक्सेसफुल ट्रेडर अभी क्या करेगा। अगर राइटर बनना चाहते हो, तो पूछो, राइटर अभी क्या करेगा। फिर वही करो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, पहचान बदलो। छोटी आदतों से वोट दो। गोल से ज्यादा आइडेंटिटी पर ध्यान दो। खुद को वही समझो जो बनना चाहते हो। रोज छोटे सबूत इकट्ठे करो। जब मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देता। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने सीखा, आदतें कैसे बनती हैं, अच्छी आदतें कैसे बनानी है, बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, पहचान कैसे बदलनी है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो फिर लोग बीच में क्यों छोड़ देते हैं? क्यों कोई व्यक्ति जिम शुरू करके 20 दिन बाद छोड़ देता है? क्यों कोई नई भाषा सीखना शुरू करके बीच में हार मान लेता है? क्यों कोई ट्रेडर नई स्ट्रैटेजी सीखकर कुछ हफ्तों बाद छोड़ देता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, इसका कारण है कि लोग परिणाम बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। बांस के पेड़ की कहानी। चीन में एक खास प्रकार का बैम्बू ट्री होता है। जब किसान उसका बीज बोता है, तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे साल भी लगभग कुछ नहीं, चौथे साल भी नहीं। लेकिन 5वें साल अचानक वो पेड़ कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सवाल है, क्या वो पेड़ सिर्फ 5वें साल बढ़ा? नहीं, वो पूरे 5 साल जमीन के नीचे जड़ें बना रहा था। यही हमारी आदतों के साथ भी होता है। बर्फ का टुकड़ा। कल्पना करो, कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। टेबल पर बर्फ रखी है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हुआ। बर्फ नहीं पिघली। 3 डिग्री सेल्सियस। फिर भी नहीं। 2 डिग्री सेल्सियस। फिर भी नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस। फिर भी नहीं। अब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस हुआ और अचानक बर्फ पिघलने लगी। क्या जादू हुआ? नहीं। पिछले सारे बदलाव मिलकर इस परिणाम तक पहुंचे। यही आदतों में होता है, लेटेंट पोटेंशियल। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा। लोग सोचते हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, और छोड़ देते हैं। लेकिन असली बदलाव अंदर हो रहा होता है। जिम का उदाहरण। मान लो तुम जिम शुरू करते हो। पहले हफ्ते कोई फर्क नहीं, दूसरे हफ्ते कोई फर्क नहीं, तीसरे हफ्ते फिर भी नहीं। कई लोग यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग जारी रखते हैं, उनके परिणाम कुछ महीनों बाद दिखाई देने लगते हैं। पढ़ाई का उदाहरण। अगर कोई बच्चा रोज 20 मिनट पढ़ाई करे, तो पहले दिन टॉपर नहीं बनेगा, पहले महीने भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद फर्क बहुत बड़ा होगा। पैसे बचाने का उदाहरण। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा पैसा बचाता है, तो पहले महीने अमीर नहीं बनेगा, लेकिन कई साल बाद उसकी स्थिति बदल सकती है। सबसे बड़ी गलती, लोग आदत नहीं छोड़ते,
वे परिणाम न देखकर आदत छोड़ते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जेम्स क्लियर एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये वो समय है जब मेहनत हो रही होती है लेकिन परिणाम नहीं दिखता। यहीं सबसे ज्यादा लोग हार मानते हैं, लेकिन सफल लोग इसी समय टिके रहते हैं। विजेता और हारने वाले में अंतर, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, विजेता थोड़ा ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, परिणाम देर से आते हैं, जड़ें पहले बनती हैं। तुरंत हार मत मानो, छोटी प्रगति भी महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। गोल्डीलॉक्स रूल और जिंदगी भर आदतें कैसे बनाए रखें। गोल्डीलॉक्स रूल क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई काम बहुत आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं, अगर बहुत कठिन हो तो हम डर जाते हैं। सबसे अच्छा काम वो होता है जो हमारी क्षमता से थोड़ा सा ऊपर हो। यही गोल्डीलॉक्स रूल है। वीडियो गेम्स इतने मजेदार क्यों हैं? क्योंकि हर लेवल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि खेल छोड़ दो। यही कारण है कि लोग घंटों गेम खेलते रहते हैं। पढ़ाई में गोल्डीलॉक्स रूल, अगर किताब बहुत आसान है तो बोरियत होगी, अगर बहुत कठिन है तो निराशा होगी, लेकिन अगर थोड़ी चुनौतीपूर्ण है तो मजा आएगा। एक्सरसाइज में गोल्डीलॉक्स रूल, अगर एक्सरसाइज बहुत आसान है तो शरीर नहीं बदलेगा, अगर बहुत कठिन है तो चोट लग सकती है। इसलिए सही संतुलन जरूरी है। मोटिवेशन कब खत्म होती है? जब काम बहुत कठिन या बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अपनी आदतों में धीरे धीरे सुधार करते रहो। एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सार। अब पूरी किताब को एक बार सरल शब्दों में समझते हैं। नियम 1, मेक इट ऑब्वियस, अच्छी आदत को दिखाई देने वाला बनाओ। नियम 2, मेक इट अट्रैक्टिव, उसे मजेदार बनाओ। नियम 3, मेक इट ईजी, उसे आसान बनाओ। नियम 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, उसके बाद अच्छा महसूस करो। पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी पहचान बदलो। मत कहो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं रीडर हूं। मत कहो मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं हेल्दी पर्सन हूं। अंतिम संदेश। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें यह नहीं सिखाती कि एक दिन में जिंदगी कैसे बदले। यह हमें सिखाती है हर दिन थोड़ा बेहतर कैसे बने। 1% सुधार, फिर 1% और, फिर 1% और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम कितने बदल चुके हो। अपनी जिंदगी बदलने का पूरा रोड मैप। दोस्तों, हमने इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, आदतें कैसे टूटती हैं, अच्छी आदतें कैसे विकसित की जाती हैं, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाता है, पहचान कैसे बदलती है, सफलता कैसे बनती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए है? नहीं, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के लिए नहीं है, एटॉमिक हैबिट्स करने के लिए है। अगर तुमने पूरी किताब पढ़ ली लेकिन एक भी आदत नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने सिर्फ एक आदत बदल ली तो आने वाले सालों में पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक बूढ़े माली की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसके बगीचे में बहुत सुंदर पेड़ थे। लोग उससे पूछते थे, आपके पेड़ इतने बड़े और मजबूत कैसे हैं? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने कभी पेड़ नहीं उगाए। लोग हैरान हो जाते। फिर वह कहता, मैंने सिर्फ रोज बीजों की देखभाल की। यही एटॉमिक हैबिट्स का पूरा संदेश है। सफल लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते, वे अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं। सफलता एक घटना नहीं है। हम सोचते हैं प्रमोशन सफलता है, पैसा सफलता है, ट्रॉफी सफलता है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, नहीं, ये सब परिणाम है। सफलता का असली कारण है रोज की आदतें। अगर तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हें रोज 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है रोज पढ़ने की, चाहे 10 मिनट, लेकिन रोज। अगर तुम ट्रेडर हो, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, तो तुम्हें हर ट्रेड में पैसा कमाने की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है रोज सही नियम फॉलो करने की, क्योंकि प्रॉफिट आदतों का परिणाम है। अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो, तुम्हें 20 किलो कम करने के बारे में नहीं सोचना। तुम्हें सोचना है आज हेल्दी खाना खाना है। बस। आदतें भविष्य की मशीन है। आज की आदतें कल का भविष्य बनाती हैं। आज की पढ़ाई कल का करियर बनाती है। आज की बचत कल की फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती है। आज की एक्सरसाइज कल की हेल्थ बनाती है। सबसे बड़ा झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं कल से शुरू करूंगा। कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है। इसलिए आदत शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी। 25 लाइफ लेसन्स फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स। 1, छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं।
2. हर दिन 1% बेहतर बनो। 3. गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स महत्वपूर्ण हैं। 4. कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा शक्तिशाली है। 5. पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 6. आदतें भविष्य बनाती हैं। 7. एनवायरनमेंट इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। 8. जो दिखाई देता है वही किया जाता है। 9. जो आकर्षक लगता है वही दोहराया जाता है। 10. जो आसान होता है वही आदत बनता है। 11. जो रिवॉर्ड देता है वही टिकता है। 12. हर आदत एक वोट है। 13. छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। 14. कभी 2 दिन लगातार आदत मत छोड़ो। 15. परिणाम आने में समय लगता है। 16. जड़ें पहले बनती हैं, फल बाद में आते हैं। 17. हर दिन नई शुरुआत हो सकती है। 18. परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। 19. बुरी आदतें हटाने के लिए उनके संकेत हटाओ। 20. अच्छी आदतें बनाने के लिए संकेत बढ़ाओ। 21. सही लोगों के साथ रहो। 22. छोटी शुरुआत करो। 23. आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती हैं। 24. धैर्य सफलता की कीमत है। 25. आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। 30 डे एटॉमिक हैबिट्स चैलेंज। अब मैं तुम्हें एक आसान चैलेंज देता हूं। वीक 1, रोज एक नई अच्छी आदत 2 मिनट करो। वीक 2, हैबिट ट्रैकर शुरू करो। वीक 3, एनवायरनमेंट सुधारो। वीक 4, अपनी पहचान बदलो। कहो, मैं रीडर हूं, मैं लर्नर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। अंतिम संदेश। दोस्तों, जब तुम ये ऑडियो बुक खत्म करोगे तो शायद तुम्हें लगे कि इसमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, और सच भी यही है। एटॉमिक हैबिट्स जादू नहीं सिखाती, ये सिखाती है छोटे कदमों का जादू। एक पेज, एक पुशअप, एक सही फैसला, एक अच्छी आदत, फिर एक और, फिर एक और एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, तुम अपने सपनों का परिणाम नहीं हो, तुम अपनी रोज की आदतों का परिणाम हो। और अगर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।